सास का त्याग। सास अपनी बहू के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों का त्याग करती है। शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर और समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया सास देवी थी, जिनकी उम्र अब 60 साल के करीब थी। देवी जी के साथ उनका बेटा विजय, बहू सीमा और पोता आर्यन भी रहते थे। विजय का व्यापार अच्छा चल रहा था और सीमा घर संभालने में निपुण थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सास देवी की आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास देवी के मन में एक गहरी इच्छा थी। वह अपनी बहू सीमा को हर वह सुख देना चाहती थी जो उसके पास था। वह चाहती थी कि सीमा को किसी भी चीज की कमी महसूस न हो, लेकिन इस सब के लिए उसे अपनी इच्छाओं और जरूरतों का त्याग करना पड़ा। सास का त्याग। सास देवी के पास बहुत सारी जमीनें थीं और उनका अपना अच्छा खासा व्यापार भी था, लेकिन वह अब तक अपना अधिकांश समय घर के कामों में ही बिता रही थी। उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसने हमेशा अपने बेटे और बहू के सुख के लिए अपनी खुशियां छोड़ दी थीं। विजय और सीमा दोनों बहुत मेहनत करते थे, लेकिन परिवार में एक छुपा हुआ असंतोष था। सीमा को अक्सर सास के त्याग से आहत होती थी और वह सोचती थी कि सास देवी ने अपनी खुशी को क्यों छोड़ दिया। क्या उसे कभी अपनी इच्छाओं को जीने का हक नहीं था? एक दिन सीमा ने सास देवी से पूछा, माँ, आपने कभी अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा है? क्या आप कभी अपने लिए कुछ करना चाहती थीं? सास देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। पर जब तुम छोटे थे तो मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे पालन पोषण की थी। अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुमने यह घर संभाल लिया है। अब मेरा काम तुम्हारे लिए हर खुशी का रास्ता खोलना है। मैंने अपने लिए बहुत कुछ छोड़ा है ताकि तुम बिना किसी परेशानी के जीवन जी सको। सीमा को यह सुनकर समझ में आ गया कि सास देवी ने सच्चे दिल से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। वह जान गई थी कि यह त्याग केवल सास देवी का ही नहीं, बल्कि एक माँ का भी त्याग था। समय का बदलाव। समय के साथ घर में बदलाव आया। विजय का व्यापार अब थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था और उसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट आने लगी। एक दिन विजय को एक बड़े ठेकेदार से एक बड़ा ऋण लेना पड़ा, लेकिन उस ऋण को चुकाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। विजय की चिंता बढ़ गई थी और वह न चाहते हुए भी सास देवी से मदद मांगने लगा। सास देवी को अपने बेटे का दुख देखकर बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वह जानती थी कि विजय और सीमा की मदद करने के लिए उसे अपने पुराने कारोबार को एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा। उसने बिना किसी संकोच के अपना जमीन और संपत्ति बेचने का फैसला किया। सीमा को जब यह पता चला तो उसने बहुत विरोध किया। माँ, यह क्या कर रही हो आप? आपको अपनी संपत्ति बेचने की क्या जरूरत थी? आप पहले ही बहुत त्याग कर चुकी हो। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन सास देवी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, जीवन में कभी कभी हमें दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। अगर विजय को इस कठिन समय से बाहर निकालना है तो मुझे अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। सास का आशीर्वाद। सास देवी ने अपनी संपत्ति बेच दी और विजय को उससे प्राप्त राशि से उसका ऋण चुकता किया। इसके बाद धीरे धीरे विजय की व्यापार स्थिति सुधरने लगी। विजय और सीमा दोनों सास देवी के इस त्याग को कभी नहीं भूल पाए। एक दिन विजय ने सास से कहा, माँ, आपने जो किया वह असाधारण था। हम दोनों कभी भी यह एहसास नहीं कर पाए थे कि आप कितनी बलिदान दे रही थीं। हमसे तो यह सीखो कि अपने परिवार के लिए कैसे अपने स्वार्थ को त्याग किया जाता है।
सास देवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, सच्चा त्याग कभी स्वार्थ नहीं होता। जब आप अपनों के लिए कुछ करते हो तो उससे एक अनकही खुशी मिलती है जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। सीमा ने अपनी सास के कदमों में सिर झुकाते हुए कहा, माँ, आज मैंने समझा कि आप जो कुछ भी करती हैं वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार की खुशियों के लिए होता है। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं भी इस परिवार की खुशी के लिए अपना त्याग करूंगी। सास बहू का रिश्ते में नयापन। वक्त के साथ विजय और सीमा का जीवन सास देवी की दी हुई उपदेशों से और भी बेहतर हुआ। उन्होंने सास के त्याग को समझा और घर में एक नई ऊर्जा आई। सीमा ने अपनी माँ जैसी सास से बहुत कुछ सीखा था और अब वह भी अपने परिवार के लिए वही त्याग करने के लिए तैयार थी। अब सास और बहू का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। सास ने बहू से कोई उम्मीदें नहीं रखीं, लेकिन बहू ने सास से यही सीखा कि परिवार की खातिर अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं को समय समय पर त्याग देना चाहिए। समाप्त। यह कहानी सास के त्याग, बलिदान और परिवार के लिए दी गई निस्वार्थ सेवा की अहमियत को समझाने का प्रयास करती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।